हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट परिवार। दोस्तों, फायर्स में एक न्यू अपडेट आया है वॉल्यूम प्रोफाइल को लेके। जैसे कि आपको पता है, फायर्स प्लेटफॉर्म जो है वो प्योरली ट्रेडर फ्रेंडली बना हुआ है। हर वो चीज़ जो कि ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेड में फास्ट बनाए, एनालिसिस में फास्ट बनाए, इसके लिए फायर्स नए नए तरीके निकालता रहता है। एक बहुत ही मच अवेटेड रिक्वेस्ट था इनका वॉल्यूम प्रोफाइल का, तो उन्होंने अपने सेक्शन में वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐड कर लिया है। तो पूरे वीडियो में समझेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल को किस तरीके से अपने इस टर्मिनल पे ऐड करना है और इसके साथ साथ उसके अंदर क्या क्या सेटिंग रखनी है, सेटिंग को चेंज कैसे करना है, सब कुछ इस पूरी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो एफ का फंक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके वॉल्यूम प्रोफाइल आप लिखेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज, ये इस तरीके का यहाँ पे आएगा। आप इसको क्लिक करिए। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वॉल्यूम फंक्शन नहीं दिख रहा है। रीज़न बिहाइंड बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आप बैंक यहाँ पे देखिए, निफ्टी बैंक सिलेक्टेड है। निफ्टी बैंक में वॉल्यूम प्रोफाइल काम नहीं करता है और ना ही निफ्टी 50 में करेगा, इंडेक्स पे काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम कोई भी एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं। चलिए, हमने ये स्क्रिप्ट ले लिया। कोई भी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लेते हैं। चलिए, हम लोग ले लेते हैं अपना एक ऐसा स्क्रिप्ट जो हमें काम आए, टाटा स्टील का। चलिए, टाटा स्टील का हमने ले लिया और इसमें ये देखिए बहुत ही यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। और अब यहाँ पे दोस्तों, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग को किस तरीके से करना है। अभी जो वॉल्यूम प्रोफाइल की जो सेटिंग आई है दोस्तों, अभी इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस चीज़ का अपडेट दिया है। ये जो सेटिंग है अभी विजिबल जोन के लिए, जैसे अभी यहाँ पे देखिएगा आप, इसको ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। विजिबल जोन में अभी जैसे जैसे जो विजिबल जोन है वो उसमें चेंज होता रहेगा। तो जैसे आज का जो विजिबल जोन है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको चेंज कैसे, इसको सेटिंग को कैसे समझना है। तो जब भी आप इस पे आके आप डबल टैप कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आके इसके सेटिंग पे जाके आप इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं सेटिंग को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, शो वैल्यूज़। यहाँ पे एक सेकेंड, ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वैल्यू शो करेगा। दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये देखिए, ये देखिए, अब ये बहुत अच्छा शो करने लगा है। वैल्यू शो करेगा कि आपकी ट्रेडिंग की जो यहाँ पे आपने किया है इसकी वैल्यू क्या क्या है, क्या ट्रेड हो रहा है, उसको भी आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको वाइट सेलेक्ट कर लीजिए, प्योर। मैं जस्ट आपको फंक्शन बता रहा हूँ, आप इसको किसी भी एंगल किसी भी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आप बाहर आ जाइए और ये देखिए दोस्तों, ये फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे यहाँ पे वाइट शो होने लगा है, जो कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में पर्टिकुलर कैंडल में क्या वॉल्यूम था, ये आपको यहीं पे लाइव शो होने लगेगा, जो कि आपको इंट्रा ट्रेड में दोस्तों बहुत बहुत मदद करने वाला है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझो दोस्तों। मोस्ट अवेटेड ये मोस्ट अवेटेड, मोस्ट डिमांडेड इंडिकेटर्स में से ये एक था। तो दोस्तों, ये है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पसंद नहीं है ये, क्योंकि वॉल्यूम का हम लोग दूसरी तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो आप इसको मैं अनटिक कर देता हूँ, ओके। विड्थ ऑफ द बॉक्स, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वापस जब मैं सिलेक्ट करता हूँ विड्थ ऑफ द बॉक्स को, आप चाहें तो ये जो पर्टिकुलर जोन, कितने जोन तक आपको चाहिए स्क्रीन के, अभी देखिए लगभग ये 30% के है। अगर यहाँ से आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 30% के करीब आता है। अब अगर सपोज़ करिए मुझे बढ़ाना है, ये देखिए बढ़ रहा है, या मुझे घटाना है, तो आप इस तरीके से इसको भी चेकआउट कर सकते हैं घटाने के लिए, ठीक है। अब इसको प्लेसमेंट किस साइड रखना है, कुछ लोग लेफ्ट में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर आपने कोई दूसरा टर्मिनल यूज़ किया होगा तो वहाँ पे लेफ़्ट में रहता है, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है कि आप राइट में रखना चाहें या लेफ़्ट में रखना चाहिए। राइट में रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो कैंडल के साथ छुपेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग फिर भी इसे लेफ़्ट में प्रीफर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया है, तो आप लेफ़्ट में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको राइट में रखूँगा। चलिए, अब दोस्तों, अप वॉल्यूम, डाउन वॉल्यूम, ये
वन ग्लांस से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कहाँ अप वॉल्यूम है, कहाँ डाउन वॉल्यूम है, किस तरीके से। देखिए जैसे इसका जो अभी प्रेजेंट सिलेक्शन है वो हल्का ब्लू है, मैं इसको डार्क ब्लू कर देता हूँ, इसका ओपेसिटी में हाइट देखिए किस तरीके से चेंजेस आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको इसमें आप अपनी सेटिंग के अनुसार इसमें रख सकते हैं। डाउन वॉल्यूम कहाँ पे है, कितना है, उसकी भी आप यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर एरिया जो है डाउन वॉल्यूम का है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वैल्यू एरिया अप। ये वैल्यू एरिया ही हमें ट्रेडिंग का रेंज डिसाइड करता है। तो आप इसको जैसे ही आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यही रखना है। मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, इवन डार्क ग्रीन कर लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके इसका फंक्शन। ये देखिए किस तरीके से मार्केट का ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो कैंडल को आप किसी भी तरीके से अपना जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप उस तरीके से इसको सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू एरिया आप ये वैल्यू एरिया डाउन के लिए भी है, तो ये भी सेम ही फंक्शन है कि कहाँ पे वैल्यू एरिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मार्केट कहाँ पे इसका पिवट कह लीजिए, मार्केट का मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर्टिकुलर विजिबल जोन में। ये बात हो रही है विजिबल जोन की, ठीक है। जैसे अभी विजिबल जोन चेंज हुआ तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी चेंज होगा, देखिए चेंज हो गया ना। तो ये विजिबल जोन की बात हो रही है कि विजिबल जोन में कहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको इसको सेट करना है। तो आप इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल की जो सिस्टम है, इसको चाहे तो अनटिक कर सकते हैं, नहीं तो टिक करके आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर जोन है जो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इस पे दोस्तों मैं किस तरीके से ट्रेड किया जाता है ये भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग प्योर सेटिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मेरा नंबर मेरे चैनल पे शो हो रहा है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो। चलिए ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, कुछ ट्रेडर्स इसका यूज़ करते हैं डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कि मार्केट में पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ट्रेडर्स इस चीज़ का भी यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का भी फैसिलिटी फायर्स ने दे दिया है। एंड डेवलपिंग वैल्यू एरिया, कि मार्केट में वैल्यू एरिया कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो ये भी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये प्रीफर नहीं करता हूँ, तो मैं इसे अनटिक कर लेता हूँ। आप अगर चाहें तो इसको टिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आप सारा कुछ ओके कर दीजिए और आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसा मार्केट में पहले से था उसी तरीके से होना चाहिए, मुझे कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है, तो आप इसमें अंदर रीसेट सेटिंग है, रीसेट कर दीजिए, सब कुछ पहले जैसा रीसेट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जैसा कि फायर्स ने दिया है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मार्केट के नए वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का। अगर आप फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए। अगर कुछ इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर रिक्वेस्ट आती है वैसी तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट जरूर डाल दीजिएगा। अगर वैसी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उस पर भी बनाऊंगा ही। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए एनालिसिस के साथ, नए न्यूज़ के साथ, नए टेक्निकल स्क्रिप्ट के साथ। तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट जरूर छोड़िएगा कि क्यों और क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।